नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 295 के बाद न्यू पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स के बारे में। तो यिरी प्रोहास्का को बीट करने के बाद एलेक्स परेरा ने 5 प्लेसेस का जंप लिया है, जिधर वो नंबर 10 से नंबर 5 पोजीशन पर आ गया है। यिरी प्रोहास्का नंबर 13 से नंबर 15 पोजीशन पे आ गया है। और अगर टॉम एस्पिनल की बात करें तो सर्गे पाव्लोविच को बीट करने के बाद टॉम एस्पिनल इस पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में नंबर 14 प्लेस पे आ गया है। और अब बात करते हैं UFC 295 में फाइटर्स की सैलरी क्या थी। अब ये सैलरीज कंफर्म सैलरीज नहीं है, ये बस एक अप्रोक्सीमेट नंबर है। तो इसीलिए को मेन इवेंट से स्टार्ट करें तो टॉम एस्पिनल और सर्गे पाव्लोविच दोनों ने अपनी बेस सैलरी 500 के यानी कि $500,000 को अर्न किया। बोनस और स्पॉन्सरशिप्स के बाद ये बोला जा रहा है कि टॉम एस्पिनल ने 632 के अर्न किए होंगे और सर्गे पाव्लोविच ने 682 के अर्न किए हैं। अब इसके बाद मेन इवेंट फाइटर्स की बात करें तो यिरी प्रोहास्का काफी क्लोज आ गया था $1 मिलियन को अर्न करने के लिए, जहां पर उसने अर्न किए 882 के। वेरस यिरी प्रोहास्का को बीट करने के बाद एलेक्स परेरा ने अर्न किए $1.13 मिलियन। इसी के साथ बाकी मेन इवेंट फाइटर्स ने कितने मनी अर्न किए ये तुम इस पिक में देख सकते हो। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं पैडी पिम्बलेट ने क्या कहा टोनी फर्गुसन के बारे में और वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स एंड इयन गैरी के बारे में। तो टोनी फर्गुसन की फाइट को लेकर पैडी पिम्बलेट बिलीव करता है कि ये उसके लिए एक लूज लूज सिचुएशन है। तो पैडी पिम्बलेट का ये कहना था कि जब वो टोनी फर्गुसन को बीट कर देगा तो लोग इसके बारे में ये बोलेंगे कि टोनी फर्गुसन तो ऑलरेडी 6 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर था और वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, तो अभी टोनी फर्गुसन को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ अगर बाय चांस वो टोनी फर्गुसन से हार जाता है, जो उसे नहीं लगता है कि वो हारेगा, बट अगर बाय चांस वो टोनी फर्गुसन से हार जाता है तो तब भी लोग उसे क्रिटिसाइज करेंगे और ये बोलेंगे कि वो एक फिनिश फाइटर जो 6 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर था उससे हार गया। मैं भी इस चीज से कंप्लीटली एग्री करता हूं कि ये पैडी पिम्बलेट के लिए एक लूज लूज सिचुएशन है, बट टू बी ऑनेस्ट अगर पैडी पिम्बलेट जीत जाता है, जो उसे डेफिनेटली जीतना चाहिए, तो तब भी लोग उसे इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। बट अगर बाय चांस पैडी पिम्बलेट इस फाइट को हार गया तो जिस लेवल का पैडी पिम्बलेट ट्रोल होगा वो बहुत इंसेन होगा। और ये चीज तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर बाय चांस पैडी पिम्बलेट टोनी फर्गुसन से हार जाता है तो टोनी फर्गुसन को तो रिटायरमेंट लेनी ही है, बट फिर टोनी के साथ पैडी पिम्बलेट को भी चाहिए कि वो भी रिटायर हो जाए। अब इसके बाद वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स और इयन गैरी के बारे में पैडी पिम्बलेट ने एक काफी शॉकिंग चीज को रिवील किया, जिधर उसने ये बताया कि लियोन एडवर्ड्स ने ऑलरेडी इयन गैरी को नॉकआउट कर दिया है ट्रेनिंग में। Could be Shavkat, yeah. Ian Gary's makes you want Shavkat, Leon. He'll thank you for that. Yeah, nah, Ian Gary doesn't deserve a title shot, lad. Come on. I mean, what's his, Leon's already knocked him out in training, so we don't need to know about that. Was that what you've heard? Yeah, that's what I've heard, like. Knocked out? Yeah. अब ये जो पैडी पिम्बलेट ने अपने इंटरव्यू में बोला कि लियोन एडवर्ड्स ने इयन गैरी को ट्रेनिंग में नॉकआउट कर दिया था, ये चीज गलत निकली और इस चीज को लियोन एडवर्ड्स ने खुद क्लैरिफाई किया, जिधर उसने ये बोला कि उसने इयन गैरी को ट्रेनिंग में नॉकआउट नहीं किया है। अब इसी से रिलेटेड आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं। लियोन एडवर्ड्स ने इस चीज को भी एक्सप्लेन किया कि इयन गैरी को क्यों उसके जिम से बाहर निकाल दिया था। अब रेफरेंस के लिए मैं ये चीज बता दूं कि इयन गैरी का ये कहना था कि लियोन एडवर्ड्स के कोचेस ने उसको अप्रोच किया और ये बोला कि लियोन एडवर्ड्स नहीं चाहता है कि इयन गैरी उनके जिम में ट्रेन करे, क्योंकि इयन गैरी फ्यूचर में उसका पोटेंशियल ओपोनेंट हो सकता है। इसी के साथ इयन गैरी ने यह भी कहा था कि लियोन एडवर्ड्स काफी इनसिक्योर हो गया था उसकी ट्रेनिंग को देखकर। तो अब रिसेंटली इस टॉपिक को लेकर लियोन एडवर्ड्स ने अपनी भी साइड को रखा है, जिधर उसने इयन गैरी की स्टेटमेंट के ऊपर यह बोला कि उसे लगता है कि ये चीज सब जानते हैं कि इयन गैरी ने जो बोला वो सब बुलशिट है। बेसिकली जिम वालों ने ही डिसाइड किया कि इयन गैरी उनके साथ फिट नहीं होता, क्योंकि इयन गैरी एक टॉकर है, वो एक सोशल मीडिया वाला पर्सन है जो जब भी ट्रेन करने आता है तो वो अपने साथ कैमरास को लेके आता है, और इसी के साथ इयन गैरी लेट भी आता था ट्रेनिंग करने के लिए। तो उनके जिम का कल्चर इयन गैरी के लिए सूटेबल नहीं था और इसीलिए उनके जिम ने डिसाइड किया कि इयन गैरी इधर ट्रेन नहीं कर सकता है। लियोन एडवर्ड्स ने यह भी कहा कि वो इयन गैरी को विश करता है उसके करियर के लिए और इयन गैरी के जिम से निकलने में उसका कोई भी रोल नहीं है और उसकी तरफ से कुछ भी बैड नहीं है इयन गैरी को बोलने के लिए। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो रिसेंटली कॉनर का ट्वीट वायरल हो रहा है, जिधर उसने ये कहा कि वो एक ब्लैक बेल्ट है और वो काफी एक्साइटेड है अपने वर्क को शोकेस करने के लिए। बट इधर जो मेन चीज कॉनर ने बोली वो उसने ये बोली कि फाइट डेट कमिंग सून।
कॉनर का जो कोच है जॉन केविना उसके इंटरव्यू से पहले सारी डायरेक्शंस UFC 300 को ही पॉइंट आउट कर रही थी, बट जॉन केविना ने अपने इंटरव्यू में ये बोल दिया था कि पहले UFC देख रही थी कॉनर मैकग्रेगर और माइकल चैंडलर की फाइट UFC 300 में करवाने का, बट उसके बाद UFC ने अपने माइंड को चेंज कर लिया और अब वो चाहती है कि कॉनर मैकग्रेगर अब फाइट करे समर के टाइम में, यानी कि जुलाई के मंथ में। तो UFC 300 में कॉनर की फाइट होने के बहुत कम चांसेस हैं, बट स्टिल एक हल्की सी होप है कि UFC अपने माइंड को चेंज कर दे और कॉनर का कमबैक हो UFC 300 में। व्हाट डू यू गाइस थिंक, कॉनर की कमबैक डेट क्या रहने वाली है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं लाइटवेट फाइटर डस्टिन पोरियर के बारे में। तो बेसिकली डस्टिन पोरियर चाहता है कि वो UFC 300 में फाइट करे। डस्टिन पोरियर का ये कहना था कि वो UFC 125 से UFC के अंदर है, जिधर उसने UFC 200 में फाइट नहीं की और उसने UFC 200 को मिस कर दिया था। वो जानता है कि वो UFC 400 तक फाइटिंग नहीं करेगा, तो वो इसीलिए चाहता है कि वो UFC 300 में फाइट करे। बट टू बी ऑनेस्ट वो खुद नहीं जानता कि वो अपना रिटर्न कब करेगा। इसी के साथ डस्टिन पोरियर ने यह भी कहा कि ये काफी एक्साइटिंग होगा अगर उसके वर्सेस जस्टिन गेची की ट्रिलॉजी फाइट हो जाती है UFC 300 में। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं जिरी प्रोहास्का के बारे में। तो इस चीज के लिए मैं जिरी प्रोहास्का को लाइक और काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि अपनी फाइट को हारने के बाद बेशक तुम ये बोल दो कि वो एक अर्ली स्टॉपेज था, जिरी प्रोहास्का ने इस डिफीट को एक्सेप्ट किया। उसने कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनाया कि क्यों वो इस फाइट को हारा। और अब रिसेंटली जिरी प्रोहास्का ने ये कहा, लेट्स स्टार्ट अगेन BJP, यानी कि बॉम्बे जैकपा, जिसकी ट्रांसलेशन है बॉम्ब द शिट आउट ऑफ हिम एंड सी यू सून। तो जिरी प्रोहास्का का माइंडसेट मुझे काफी सही लगता है, बट सिर्फ एक ही चीज मुझे जिरी प्रोहास्का की टेंशन देती है, और वो ये है कि ग्लोवर टेशेरा से विन करने के बाद भी जिरी प्रोहास्का ने कहा था कि उसने अपने आप को 3 दिन के लिए एक डार्क रूम में बंद कर दिया था, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से हैप्पी नहीं था। तो इस चीज को लेकर मैं थोड़ा सा कंसर्न हूं, क्योंकि एलेक्स परेरा के अगेंस्ट जिरी प्रोहास्का हार गया है, तो बस कुछ जिरी प्रोहास्का अपने साथ उल्टा सीधा ना कर ले। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं हेवीवेट इंटरम चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में, जिधर टॉम एस्पिनल के इंटरव्यू की एक चीज मैं कवर करना चाहता हूं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो ये चीज ज्यादा लोगों को पता होगी। तो अपने इंटरव्यू में टॉम एस्पिनल ने रिवील किया कि सर्गे पाव्लोविच के अगेंस्ट एक शॉर्ट नोटिस फाइट को एक्सेप्ट करने के बाद जब वो ट्रेन कर रहा था, तो उसने अपनी बैक को इंजर्ड कर लिया था और वो सीरियसली कंसिडर कर रहा था इस फाइट से पुल आउट करने का। अब टॉम एस्पिनल ने इस चीज का प्रूफ भी दिया कि वो सच में इंजर्ड था इस वीडियो को रिलीज करके। Basically, I found out about the fight with just over 2 weeks left to the fight, so I realised, listen, I don't have much time to spar, so I just want to get one good spar under my belt before we basically leave and travel to the US. So I wanted to do like one good spar. This was in the 4th round of sparring. Never experienced anything like it before. I just had some crazy like back spasm. My back just seized up. Nothing really even happened. Like I just threw a couple of punches and my back just stiffened up really badly. And पहले से ही जिस वे से टॉम एस्पिनल ने सर्गे पाव्लोविच को बीट किया था, वो खुद में ही काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। बट अब ये पता होना कि टॉम एस्पिनल उस फाइट में इंजर्ड होकर फाइट कर रहा था, ये विक्ट्री और ज्यादा इंसेन बन जाती है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं बैंटरवेट डिवीजन चैंपियन शॉन ओमेली के बारे में। तो ये चीज सबको पता होगी कि फॉर्मर बैंटरवेट चैंपियन एल्जिन स्टर्लिंग चाहता है कि वो शॉन ओमेली के साथ रीमैच फाइट करे। तो जब इसी के बारे में शॉन ओमेली से रिसेंटली पूछा गया, तो शॉन ओमेली का आंसर एल्जिन स्टर्लिंग को शॉक करने वाला है, क्योंकि शॉन ओमेली ने ये बोल दिया कि वो कभी भी एल्जिन स्टर्लिंग को रीमैच फाइट नहीं देगा। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है एल्जिन स्टर्लिंग के साथ रीमैच फाइट करने का, और एल्जिन स्टर्लिंग एक पॉपुलर फाइटर भी नहीं है जिसकी वजह से वो उसके साथ एक रीमैच फाइट करे। तो अगर शॉन ओमेली ने मना कर दिया एल्जिन स्टर्लिंग के साथ रीमैच फाइट करना, और प्रोबेबली UFC भी नहीं चाहती है कि एल्जिन स्टर्लिंग को रीमैच फाइट मिले, क्योंकि एल्जिन स्टर्लिंग ने खुद इस चीज को बोल दिया था, जो अब रीसेंट सिनेरियो को देखकर एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि एल्जिन स्टर्लिंग ने ये चीज बोल दी थी कि शॉन ओमेली के फाइट के बाद वो मोस्ट लाइकली बैंटरवेट डिवीजन से फेदरवेट डिवीजन में मूव कर जाएगा। तो अगर UFC और शॉन ओमेली की यही पोजीशन रही, तो फिर एल्जिन स्टर्लिंग को बहुत ज्यादा मुश्किल होगी रीमैच फाइट लेने के लिए। एंड ऑल्सो हेनरी सऊडो और मिराब दुलिशवली की फाइट भी हो रही है, जिसका ऑलमोस्ट सर्टेन है कि जो भी इस फाइट को जीतेगा वो नेक्स्ट फाइट करेगा विनर ऑफ शॉन ओमेली एंड चिटो वेरा। सो मेरी ओपिनियन में तो एल्जिन स्टर्लिंग को चाहिए कि जो उसने पहले बोला था वही वो करे, जिधर वो फेदरवेट डिवीजन में मूव कर जाए। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।